वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एस क्लासेस द सिंबल ऑफ सक्सेस। जैसा कि देखिए आप सब लोग जानते ही हैं कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपटीशन के लिए एक नई जो है परीक्षा प्रारंभ कराने का निर्णय लिया है। तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और सभी लोगों की बहुत सारी कॉल्स आई कि भैया एक बार सीट के बारे में बता दीजिए कि सीट क्या है। तो आज हम लोग जो है बच्चों सीट के बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए मैं आप लोगों से बता दूं कि ये कितना स्टूडेंट्स के लिए सही साबित होगा या ये कितना स्टूडेंट्स के लिए गलत साबित होगा, इन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए सर जी, आप सब लोग जुड़ जाइए मेरे साथ और जो है वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप लोगों की कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। वही मेरी एनर्जी है, वही आप लोगों का मेरे लिए सपोर्ट है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सब लोग ज़्यादा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बच्चों आप लोगों से। टॉपिक है सीट। बहुत गर्मी है देखो बच्चों, फिर भी मैं आप लोगों के साथ आया हूँ आज, क्योंकि सब लोगों के कमेंट मुझे मिल रहे थे कि भैया बहुत जल्दी से इसके बारे में बता दीजिए। तो देखिए एक थोपट लिखी है डिस्प्ले पर, आप लोगों को दिख रही होगी, यू हैव टू लर्न द रूल्स ऑफ द गेम। मतलब कि सबसे पहले गेम के रूल सीखने चाहिए। एंड देन यू हैव टू प्ले बेटर देन एनीवन एल्स। मतलब तब आप जो है दूसरों से अच्छा खेल सकते हैं। बहुत अच्छी थॉट लिखी है बच्चों, you have to learn the rules of the game and then you have to play better than anyone else। मतलब आप पहले गेम के नियम सीखिए, खेल के नियम सीखिए और उसके बाद जो है किसी दूसरे से अच्छा आप खेल सकते हैं। तो वही बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले सीट और पैट PET के रूल्स आप लोग सीख लीजिए। उसके बाद तैयारी में जुट जाइए। सिलेबस क्या है इसका, कौन किसके लिए एग्जाम होगा, इन सब के बारे में आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो जुड़िए मेरे साथ। देखिए पहली स्लाइड आप लोगों की स्क्रीन पर है। पहली स्लाइड मतलब सीट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ आ रहा है बच्चों, लिखा है गवर्नमेंट ग्रांट्स अप्रूवल टू सेट अप MRA फॉर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीट। देखिए सबसे पहले कि भैया सीट क्या है। आप लोगों को क्वेश्चन है मुझसे कि भैया सीट क्या है। तो देखो सीट का मतलब है बच्चों क्या, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू किया गया 2021 और 22 से स्टार्ट होगा। उसके बाद कह रहा है फॉर रिक्वायरमेंट एग्जाम कैरिड आउट बाय IBPS। IBPS के लिए बैंक, IBPS में PO के लिए, क्लर्क के लिए और SSC में जितनी भी वैकेंसी होती है उन सब के लिए, RRB मतलब रेलवेज के लिए और ग्रुप B एंड C नॉन गेजेट पोस्ट एंड अदर्स चेक हियर कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन MRA CTET मतलब सेट सच एज सेट एलिजिबिलिटी एग्जाम सिलेबस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। मतलब देखिए क्या है, सीट जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। किस के लिए होगा, बैंक के लिए होगा, बैंक में जितनी भी पोस्टें आती हैं। SSC के लिए होगा, SSC में भी जितनी पोस्टें आती हैं। RRB के लिए होगा, RRB में जितनी भी पोस्टें आती हैं। या फिर ग्रुप B और C की जितनी भी नॉन गेजेट पोस्टेड होती हैं, मतलब अपत्राचारित जितनी भी पोस्टेड होती हैं। एक तो राजपत्रित होता है और एक अराजपत्रित होता है। तो जितनी भी अराजपत्रित पोस्टें होती हैं उन सबके लिए जो रिक्वायरमेंट लेके आएगा अब सीट लेके आएगा। अब देखिए इसका प्रोसेस क्या है बच्चों, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए बच्चों के दिमाग में आया जैसे ही बच्चों शुरू किया गया, जैसे ही ये सीट का डिस्कशन शुरू हुआ, केंद्र सरकार ने इसे पारित किया, तो सबसे पहले जो है डिमांडिंग की गई NRA कि व्हाट इज NRA। NRA क्या है? तो देखिए बच्चों NRA एक संस्था है, एक एजेंसी है जिसे कहा जाता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, देखिए बोर्ड पे दिख रहा है व्हाट इज नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो NRA की शॉर्ट फॉर्म NRA और फुल फॉर्म नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक तरह की एजेंसी है जो सीट के प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी। इसके
इसके बारे में बात करेंगे आप लोगों से। देखिए क्या कह रहा है, लिखा हुआ है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA इज ए मल्टी एजेंसी बॉडी दैट विल होल्ड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी मतलब NRA जो है वो एक मल्टी एजेंसी बॉडी है जो कि आयोजित करेगी CET को आयोजित करेगी एज ए प्रीलिम एग्जाम की तरह टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर ग्रुप बी एंड सी पोस्ट। मतलब ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की जितनी भी पोस्टें होंगी नॉन गेजेट, उन सबके लिए जो है NRA जो है सीट आयोजित करेगी, CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करेगी। The agency will be developed under the Societies Registration Act. This exam has been conducted by respective agencies such as IBPS for bank, recruitment, RRB for railways and SSC for CGL, CHSL, SSC, Steno, etc. मतलब ये जो एजेंसी है NRA, ये जो है एग्जाम आयोजित करेगी रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए, SSC के लिए, जितने भी एग्जाम्स होते हैं। तो ये एक तरह की एजेंसी है जो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए, कैंडिडेट को कम करने के लिए, प्री एग्जाम में कम करने के लिए एक कॉमन एग्जाम जो है सभी बच्चों के लिए, बैंक के लिए, SSC के लिए, रेलवेज के लिए, सबके लिए जो ग्रेड बी और ग्रेड सी की पोस्टों के लिए प्रिपेयर करते हैं उन सबके लिए एक कॉमन टेस्ट आयोजित करेगी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का था मुझसे कि हु विल बी द मेंबर्स ऑफ NRA का मेंबर्स कौन होगा। तो देखिए NRA के मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। NRA will be comprised representatives from the Ministry of Finance, मतलब वित्त मंत्रालय के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे मिनिस्ट्री के सदस्य होंगे, SSC, RRB एंड IBPS के सदस्य होंगे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने मुझसे पूछा था हाउ विल NRA सीट बेनिफिट्स कैंडिडेट। मतलब NRA जो सीट आयोजित कराएगी उसका कैंडिडेट्स को क्या लाभ होगा, क्या बेनिफिट होगा, मतलब NRA से बच्चों का क्या लाभ होगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए एज ऑफ नाउ कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर फॉर सेपरेट एग्जाम ऑफ मल्टीपल रिक्रूटमेंट एजेंसीज टू सीक गवर्नमेंट जॉब्स। कहने का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि देखिए जैसा कि कैंडिडेट जो है अलग-अलग एग्जाम में अलग-अलग जो है एजेंसीज जो एग्जाम कराती थी उनमें प्रतिभाग करता था, उन सभी एग्जामों के लिए प्रतिभाग करने के लिए जो है अब केवल एक ही एजेंसी होगी। फॉर बैंकिंग जॉब्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स कैंडिडेट हैव टू अपीयर फॉर IBPS एग्जाम्स, फॉर रेलवेज कैंडिडेट अपीयर फॉर RRBs एंड फॉर ग्रेजुएट लेवल और अदर कैंडिडेट अपीयर्स फॉर SSC एग्जाम्स। देयर आर मेनी कैंडिडेट्स हु इन for all these exams every year to seek central government job. For this they are required to pay separate fees, travel long distance every time and prepare every year month and day to crack exams. देखिए बच्चों क्या कह रहा है, पूरे का सार बता देता हूँ। ये कह रहा है कि जैसे अगर SSC की वैकेंसी आती थी तो बच्चा SSC के लिए फॉर्म भर रहा है, तो जो बच्चा है वो SSC के लिए फॉर्म भर रहा है और फी पे कर रहा है। अगर पता लगा बैंक की वैकेंसी है बच्चे को तो बैंक की वैकेंसी के लिए फॉर्म भर रहा है और फी पे कर रहा है। अगर पता लगा बच्चे को भैया रेलवे की वैकेंसी आ गई तो जो है बच्चा रेलवे की वैकेंसी के लिए फॉर्म भर रहा है और फी पे कर रहा है। अब SSC अपना एग्जाम किसी और दिन कंडक्ट करा रही है तो बच्चा ट्रैवल करके गया, फिर बैंक अपना एग्जाम किसी और दिन क्रिएट करा रही है, फिर बच्चा ट्रैवल करके गया, अलग पे किया, बहुत उसका खर्च हुआ। रेलवे अगर वैकेंसी करा रही है तो फिर बच्चा अलग खर्च करके जो है एग्जाम देने गया। तो अब इस सब को खत्म करके जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कॉमन टेस्ट आयोजित करने की डिमांड को मान लिया और सीट आयोजित कराएगी। मतलब चाहे SSC वाला बच्चा हो, चाहे बैंकिंग वाला बच्चा हो, चाहे बच्चों रेलवे वाला बच्चा हो, वो एक ही एग्जाम देगा। क्या देगा, सीट का एग्जाम देगा, जिससे उसकी टाइम की बचत होगी, पैसों की बचत होगी, आने जाने की जो दिक्कतें होती थी वो दूर हो जाएंगी, केवल एक ही एग्जाम वो बच्चा देने जाएगा। इससे आगे के बारे में बात कर रहे हैं, सेटिंग ऑफ द NRA बिल डू अवे विद दीस मल्टीपल रिक्रूटमेंट्स एग्जाम एंड इंट्रोड्यूस सिंगल कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसी को CET कह दिया। Upon qualifying seat, candidate become eligible to appear for further selection round for any requirement process of IBPS, SSC, RRB. This single exam will reduce financial burden on poor candidates who were not able to
incur additional expenses of travel, boarding, paying exam fees and others। कहने का मतलब क्या है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक ही फॉर्म फिल करेंगे आप लोग, एक ही एग्जाम देंगे, उसके बाद जो बच्चा सीट पास करेगा वो एसएससी, बैंक या रेलवे का अदर एग्जाम दे पाएगा, सेकंड तरह का एग्जाम दे पाएगा। देखिए टेक्निकल की मिलेगा एस क्लासेज, मतलब आप लोग हम लोगों को यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च कीजिए एस क्लासेज, एक आइकन बना हुआ आएगा जिस पर लिखा होगा एस क्लासेज ठाकुर द्वारा, चैनल को खोल लीजिए, वीडियोस देखिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, आप लोगों को यूजफुल लगे तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे देखिए व्हाट इज कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीट क्या है, अभी बता चुका हूं मैं आप लोगों को सीट क्या है कि फेज किसी भी एसएससी या बैंक या रेलवे के फेज 2 में जाने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा, सबको एक एग्जाम देना पड़ेगा। हाउ मेनी सीट विल बी कंडक्ट बाय एनआरए, कितनी सीट आयोजित कराएगा एनआरए ये बता रहा है। देखिए द सीट विल बी कंडक्ट ट्वाइस एवरी ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों के लिए क्या कह रहा है कि जो एनआरए है वो एक साल में 2 बार सीट आयोजित कराएगा। एक तरह से आप लोग सीटेट जानते हैं, वैसे ही सीटेट जैसे एक बार जनवरी में होता है, सीटेट जनवरी में होता है और एक बार जून जुलाई में हो जाता है, जून और जुलाई में हो जाता है, मतलब हर 6 मंथ के बाद। ये समझ लीजिए दिसंबर जनवरी और ये समझ लीजिए जून जुलाई। तो ठीक वैसे ही एनआरए भी एक साल में 2 बार सीट का एग्जाम कराएगा। अब आगे लिख रहा है देखिए द एनआरए विल कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सेपरेटली, मतलब एनआरए जो है जो एग्जाम कराएगा बच्चों 3 चरणों में कराएगा। एक ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी के लिए, ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी के लिए अलग होगा, एक हायर सेकेंडरी के लिए अलग होगा, हायर सेकेंडरी के लिए अलग कराएगा, और तीसरा लिखा है मैट्रिक लेवल, मैट्रिक लेवल के लिए अलग कराएगा। मतलब क्या होगा बच्चों, ये एग्जाम जो देंगे बीए, बीएससी, बीटेक, बीबीए, ये मतलब जितने भी ग्रेजुएट कैंडिडेट जितने भी ग्रेजुएट कैंडिडेट होंगे उनके लिए अलग एग्जाम आयोजित कराएगी एनआरए। हायर सेकेंडरी मतलब जितने भी 12th लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं एसएससी स्टेनो, सीएचएसएल और भी एसएससी के बहुत सारे एग्जाम, उनके लिए अलग करेगा। या फिर आरआरबी के लिए वैकेंसी आती है जैसे उनके लिए, या फिर आईबीपीएस से आती है कोई वैकेंसी जैसे 12th लेवल तो उनके लिए, या यहाँ भी ग्रेजुएट लेवल में मतलब एसएससी बैंक रेलवे से ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसीज होती हैं। और तीसरा मैट्रिक लेवल मतलब 10th लेवल की जो भी वैकेंसी होती है, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो बैंकिंग की हो। तो इस तरह से एनआरए जो है एक साल में 2 बार सीट का एग्जाम आयोजित कराएगा और अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग एग्जाम होगा, मतलब मैट्रिक लेवल के लिए अलग होगा, 12th लेवल के लिए अलग होगा और ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग होगा। अब बात करें वेयर विल बी द सीट एग्जाम सेंटर्स लोकेटेड, मतलब सीट एग्जाम के सेंटर्स कहां-कहां होंगे बच्चों, ये पूछ रहा है। तो देखिए सीट एग्जाम के सेंटर्स की बात कर रहा हूं, क्या लिखा है, टू कंडक्ट द एनआरए सीईटी एग्जाम सेंटर्स विल बी डेवलप्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, मतलब देश के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एनआरए जो सीट आयोजित कराएगा उसके सेंटर्स होंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, इट रूरल और अर्बन एरियाज, मतलब ये ग्रामीण भी होंगे और शहरी भी होंगे। गवर्नमेंट विल गिव स्पेशल फोकस ऑन डेवलपिंग सेंटर्स इन 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, मतलब 117 डिस्ट्रिक्ट में सेंटर्स बनाने की तैयारी गवर्नमेंट कर रही है। उसके बाद एग्जाम सेंटर्स विल बी डेवलप्ड इन रूरल एरियाज, ग्रामीण में भी होंगे शहरी में भी होंगे भाई। दिस विल हेल्प कैंडिडेट्स रेजिडिंग इन 4 अवे रूरल से टू सीट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, मतलब ग्रामीण लोग भी जो है सीईटी के लिए बैठ पाएंगे, इसलिए ग्रामीण इलाकों में ज्यादा सेंटर स्थापित करने की बात चल रही है। आगे हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आर अलाउड इन सीट, तो क्या कह रहे हैं, देयर विल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कोई भी बॉन्डिंग नहीं लगाएगी ये बच्चों। देखो आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि भैया जो सीट एग्जाम कराएगा तो उसमें एक बच्चा कितनी बार सीट का एग्जाम दे सकता है, तो जितनी बार चाहे, एज होने तक जितनी बार चाहे, अपनी वैकेंसीज की मैक्सिमम एज होने तक जितनी बार चाहे कोई भी बच्चा सीट का एग्जाम दे सकता है, हर बार उसका स्कोर कार्ड अलग होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे भेजा था
व्हाट विल बी द लैंग्वेज मीडियम ऑफ सीट, मतलब जो सीट का एग्जाम होगा उसका लैंग्वेज क्या होगा, उसका लैंग्वेज का मीडियम क्या होगा, उसका लैंग्वेज का माध्यम क्या होगा। तो कह रहे हैं एनआरए विल बी कंडक्ट द सीट एग्जाम इन मल्टीपल लैंग्वेज टू एनेबल कैंडिडेट्स ऑफ एवरी स्टेट एंड रीजन टू सिट फॉर एग्जाम। मतलब जो एनआरए है वो अलग-अलग भाषाओं में एग्जाम कराने की तैयारी कर रहा है। अभी तक की सूचना के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता दूं कि एनआरए हिंदी, इंग्लिश सहित 17 भाषाओं में एग्जाम पेपर बनाएगी। एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है 17 भाषाओं में सीट का एग्जाम तैयार कराएगी हिंदी, इंग्लिश सहित। अगर लिखा व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सीट, सीईटी के लिए क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए देयर विल बी अपर एज लिमिट रेस्ट्रिक्शन फॉर कैंडिडेट्स टू अपीयर फॉर द सीट। मतलब देखिए अपर एज, अभी मैंने बता दिया था कि अपर एज रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, मतलब अपर एज होने तक एक लिमिट रख दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कहते हैं 18 से 40 वर्ष नॉर्मल जॉब के लिए होती है, तो 40 वर्ष के बाद कोई भी स्टूडेंट मान लीजिए क्या नहीं दे पाएगा, सीट नहीं दे पाएगा। ऐसा रेस्ट्रिक्शन, ऐसा जो प्रतिबंध जो है, ऐसा बोर्ड लगा दिया जाएगा एनआरए द्वारा। उसके बाद एनआरए के द्वारा एससी, एसटी और ओबीसी के लिए अपर एज में रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री के लिए अलग सीट होगा, 12th के लिए अलग सीट होगा और 10th के लिए अलग सीट होगा। उसके बाद देखिए बच्चों एस क्लास इज द सिंबल ऑफ सक्सेस, फिर से टेक्निकल टीम ने आप लोगों से डिमांड कर दी। देखिए एक थॉट लिखिए बहुत अच्छी, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। मतलब यदि आप इसे पास करने का सपना देखते हो तो आप ये कर सकते हो। यदि आप कुछ करने का जज्बा रखते हो, यदि आप कुछ पाने का जज्बा रखते हो तो आप उसे गेट कर सकते हो बच्चों। यू कैन डू इट, आप लोग उसे कर सकते हो। आपको करना होगा, आपको जो आपके ड्रीम्स है उन्हें पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत करनी होगी। अदरवाइज कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, आप लोग पिछड़ते चले जाएंगे अगर कुछ नहीं करेंगे तो। लगातार अपने आप को आने वाले माहौल में ढालते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। और देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ज्वाइन अस फॉर अपकमिंग वैकेंसी सिलेक्शन श्योरिटी। मतलब अगर आने वाली वैकेंसीज में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आने वाली सीट के लिए आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़ जाइए एस क्लासेस पर। और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरी कंडीशंस के अकॉर्डिंग तैयारी की तो मैं आप लोगों को 100% सीट में मैक्सिमम स्कोर दिला दूंगा, मैक्सिमम स्कोर दिला दूंगा। ये मेरी आप लोगों से गारंटी रही। एक साल में 2 बार एग्जाम होगा, दोनों बार में मैक्सिमम स्कोर दिला दूंगा, जिससे आने वाली वैकेंसीज में आप लोग क्वालिफाई करके एक अच्छी पोस्ट को प्राप्त कर सकेंगे, अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सकें, अपने सपने को पूरा कर सकोगे। तो कांटेक्ट करिएगा, मेरे कांटेक्ट नंबर 7500972383 और जानकारी ले लीजिए। जो बैच हम लोगों की कोचिंग में, हम लोगों के संस्थान में चल रहे हैं, उनसे संबंधित कोई भी जानकारी के लिए संपर्क कर लीजिए। एक बार फिर से नंबर दोहरा रहा हूं 7500972383। देखिए नेक्स्ट चल रहे हैं हम लोग, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ एग्जाम पैटर्न ऑफ सीट। सीट का सिलेबस क्या होगा और एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो देखिए क्या लिखा है, द सीट सर्कुलम सच एज एग्जाम पैटर्न सिलेबस विल बी कॉमन, सबके लिए कॉमन होगा एंड स्टैंडर्ड फॉर ऑल रिक्वायरमेंट एजेंसी। मतलब उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग को जैसी रिक्वायरमेंट एजेंसी को जरूरत होगी, जो देखिए जो एजेंसी एग्जाम को कराने का ठेका लेती है उसी लेवल से वो एग्जाम को तैयार करती है। ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है तो ग्रेजुएशन लेवल से ही पेपर बनाया जाएगा, अगर 10th लेवल का एग्जाम है तो 10th लेवल से ही पेपर बनाया जाएगा। अगर दिस बिल टू अवे विद द बर्डन ऑफ कैंडिडेट्स टू प्रिपेयर फॉर ईच एग्जाम सेपरेटली एट पर डिफरेंट लेवल। मतलब ये दूर कर देगा उस बोझ को, उस बर्डन को स्टूडेंट के सर पे कि अलग वैकेंसी के लिए अलग सिलेबस तैयार करो, अलग वैकेंसी के लिए अलग सिलेबस तैयार करो, एक ही सिलेबस तैयार करना होगा इसके लिए। आर बी अलाउड टू चूज एग्जाम सेंटर्स फॉर सीट, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पीछे बात कर लेता हूं। व्हाट इज सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न ऑफ सीट। सीट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा इसके बारे में बात कर रहा हूं। सीट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एक मिनट रुकिए आप सब। देखिए सीट के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में मैं आप लोगों से अगर बात करूं बच्चों, तो देखिए सीट के एग्जाम में सबके लिए बता रहा हूं, फिर से सुन लीजिए। सीट का चाहे वो 10th लेवल का एग्जाम हो बच्चों, चाहे वो 12th लेवल का हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो, मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, जीएस आएगी
और मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश या हिंदी। इंग्लिश या हिंदी, अभी इस बात पर संशय बना हुआ है क्योंकि बैंकिंग में इंग्लिश या हिंदी ऑप्शन होता है, चूज करना होता है, तो हो सकता है कि सीट भी जो है चूज करने के लिए ऑप्शन हो। तो देखिए अब क्या है, चाहे आप लोग एसएससी स्टेनो दें, चाहे आप बैंकिंग दें, चाहे आप रेलवे दें, या सेंट्रल का कोई भी एग्जाम दें, या सेंट्रल का कोई भी एग्जाम, एनी एग्जाम दें, तो अब आप लोगों को ये चारों सब्जेक्ट तैयार ही करने होंगे। ये पांचों सब्जेक्ट तैयार ही करने होंगे, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, जीएस भी, इंग्लिश भी और हिंदी भी। लेवल बड़ा अच्छा होगा, वही बैंक वाला बच्चा आप लोगों के साथ फाइट करेगा, वही एसएससी वाला बच्चा आप लोगों के साथ फाइट करेगा। बड़ा अच्छा मतलब कंपटीशन होने वाला है। थोड़ा डिफिकल्ट हो गया आप लोगों के लिए, मैं कहूंगा जरूर आप लोगों से, क्योंकि अब सबके साथ, अभी आप लोग फाइट करते थे कि साहब पता लगा एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे 5 लाख है, 5 लाख के साथ फाइट करेंगे, लेकिन अब आप जरा मैं 5-5 लाख सबके जोड़ लूं, एसएससी के 5 लाख जोड़ लूं, बैंकिंग के 5 लाख जोड़ लूं, रेलवे के 5 लाख जोड़ लूं और 5 लाख अदर जोड़ लूं, तो अब आप लोगों को एक साथ समझ लीजिए 20 लाख, लगभग 1 करोड़ लोगों के साथ लगातार फाइट करनी होगी सीट के एग्जाम में। तो उम्मीद करिए, सोचिए, नींद से जागिए कि सीट कैसे पास करना है आप लोगों को। नेक्स्ट के बारे में बात कर रहा हूं, देखिए ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को। और आर बी अलाउड टू चूज एग्जाम सेंटर फॉर सीट, सीट के लिए क्या एग्जाम सेंटर चूज करना अलाउ होगा? यस, आप लोग एग्जाम सेंटर चूज करेंगे और कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन के आधार पे जो है सेंटर उसे अलॉट कर दिए जाएंगे। अगला, हाउ विल एनआरएस सीट बी बेनिफिशियल फॉर वुमेन कैंडिडेट, मतलब जो एनआरएस द्वारा आयोजित होगा सीट, वो क्या वुमेन कैंडिडेट के लिए हेल्पफुल होगा, लड़कियों के लिए बात करें। देखिए वुमेन कैंडिडेट विल आल्सो बी बेनिफिट थ्रू सीट, मतलब लड़कियां भी इसके थ्रू बेनिफिट प्राप्त करेंगी। वुमेन हु स्टे एट फॉर अवे प्लेसेस और रूरल एरियाज लुक फॉर सुटेबल कंपनी ट्रैवल अलोंग इन ऑर्डर टू अपीयर फॉर एग्जाम विद द सेटिंग अप ऑफ एग्जाम सेंटर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। फीमेल कैंडिडेट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू ट्रैवल फॉर, मतलब क्या है, देखिए कोई बच्चा बहुत दूर ग्रामीण के इलाकों का है, गांव का रहने वाला है, कोई बच्चा गांव का रहने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था, लड़कियां अकेले जाने की डर से, दूर जाने की डर से, कैसे वो ट्रैवल कर पाएंगे अकेले, बहुत बड़ी चिंता उन लोगों को होती थी। तो ऐसी कंडीशन में वो लोग एग्जाम देने नहीं जाते थे। लेकिन जब सीट एंड का एग्जाम एनआरए आयोजित कराएगा तो उनके होम डिस्ट्रिक्ट में उन्हें सेंटर अलॉट करेगा, ऐसा कुछ जो है उम्मीद की गई है, इसी ऐसा जो है इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की गई है। देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज वैलिडिटी ऑफ सीट स्कोर। अब ये बहुत अच्छी चीज है आप लोगों के लिए, मतलब क्या सीट का स्कोर वैलिड होगा, व्हाट इज वैलिडिटी, क्या वैलिडिटी होगी सीट के स्कोर की, क्या वैलिडिटी होगी, कब तक ये वैलिड होगा। द सीट स्कोर विल बी वैलिड फॉर 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, मतलब देखिए द बेस्ट ऑफ द स्कोर विल बी कंसीडर्ड एज द करंट स्कोर ऑफ कैंडिडेट। देखिए बच्चों क्या है, जो सीट है, सीट है, जो सीट की कट ऑफ पार करने के बाद बच्चों को जो है स्कोर कार्ड दिया जाएगा, वो स्कोर कार्ड, एक स्कोर कार्ड 3 ईयर के लिए वैलिड होगा बच्चों। कितने ईयर के लिए वैलिड होगा? 3 ईयर के लिए वैलिड होगा। इन 3 ईयर में यदि एसएससी की, बैंक की, रेलवे की या सेंट्रल की कोई भी बी या सी ग्रेड की वैकेंसीज आती है, तो वही बच्चा एग्जाम फॉर्म भर पाएगा इनके इन वैकेंसीज के लिए जिसने सीट क्वालिफाई कर रखा हो। अब सीट क्वालिफाई करने के बाद बच्चे शॉर्टलिस्टेड हो गए, सीधी सी बात है कि जिनका सीट पास नहीं हो पाया होगा वो ना एसएससी देगा, ना बैंक दे पाएगा, ना रेलवे दे पाएगा, ना बी और सी ग्रेड की नौकरी दे पाएगा। इसके बाद जो एग्जाम होगा समझ लीजिए वो मेंस लेवल का आप लोगों का एग्जाम होगा, सेकंड लेवल का एग्जाम होगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। अगर उस वैकेंसीज में पहले से एक ही एग्जाम होता होगा तो एक एग्जाम होकर यहाँ आप लोगों को इस एग्जाम के बाद सिलेक्शन मिल जाएगा। यदि तीसरा चरण होता होगा जैसे सीजीएल में होता है, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट टायर 3 देंगे और टायर 3 में जो है जो सेलेक्ट होंगे वो जो है नौकरी को प्राप्त करेंगे। ऐसा ही सब में होगा। तो और सबसे बड़ी बात, अगर एक बच्चा बच्चों 1 साल में जो है सीट का एग्जाम देता है 2 बार, तो 3 साल में 6 बार दे देगा। ये भी क्वेश्चन पूछा है मुझे से किसी बच्चे ने
कि भैया एक साल में मैंने 2 बार होने वाले एग्जाम को 6 के 6 बार एग्जाम दिया, और एक बार मेरे नंबर भैया 110 आए, एक बार 120 आ गए, एक बार 95 रह गए, एक बार 84 हो गए, और लास्ट में मेरे नंबर आ गए 130। मान लीजिए आउट ऑफ 150 बात कर रहा हूँ, 150 की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे में कौन सा स्कोर कार्ड वैलिड होगा भैया? भैया आप लोग जो स्कोर कार्ड लगाएंगे, जो वैलिडिटी के अंदर होगा, 3 ईयर के अंदर होगा, भाई आप लोगों के लिए वैलिड हो जाएगा। मान लीजिए 130 वाला आप लोग लगाएंगे स्कैन करके तो 130 वाला लागू हो जाएगा। मान लीजिए आप 110 वाला लगाएंगे तो 110 वाला लागू हो जाएगा। ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंस आफ्टर क्वालिफाइंग सीट? सीट क्वालिफाइंग के बाद क्या होगा? अभी मैं बता चुका हूं क्या होगा आप लोगों को। वैसे सीट इज स्क्रीनिंग फेज फॉर कैंडिडेट टू गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 2 और 3 और टायर सेकंड और थर्ड एग्जाम। मतलब फेज सीट जो है फेज 1 है एक तरह से, बच्चों को शॉर्टलिस्टेड करने का, और जो बच्चे यहाँ से शॉर्टलिस्टेड होंगे वो टायर सेकंड और टायर 3 के एग्जाम देंगे। दिस फर्दर फेज ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोसेस विल बी कंडक्टेड बाय आईबीपीएस, आरआरबी, एसएससी एंड अदर्स। मतलब ये सारे के सारे फेज आयोजित कराएगा कौन? एसएससी आयोजित कराएगा, आईबीपीएस आयोजित कराएगा और आरआरबी आयोजित कराएगा। नेक्स्ट देखिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, मतलब देखने के लिए धन्यवाद। तो लास्ट में बस इतना ही कहूंगा बहुत जल्दी से कि अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया, किसी का कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और मुझसे बहुत जल्दी जुड़ने का प्रयास करिएगा। मैं आप लोगों को बहुत जल्दी से जल्दी एग्जाम क्रैक कराऊंगा, बहुत जल्दी से जल्दी। तो जुड़िए मेरे साथ और बने रहिए मेरे साथ। अभी जो भी खामियां हैं, जो भी आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हैं, जो भी मैं आप लोगों को फ्यूचर के लिए बेटर कर सकता हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दीजिए। आप लोगों के सजेशन या पर्सनली भी आप लोग मेरे नंबर पर जो है सजेशन दे सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत जरूरी है। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।